जैसे ही इमाम हुसैन अली असगर को मैदान में ले आते हैं तो फौजे यजीद हंसना शुरू करती है कि शायद हुसैन कुरान लेके आया है। इतनी देर में इमाम हुसैन अपनी अबा में छुपे हुए अली असगर को जाहिर करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, ये 6 माह का रसूल अल्लाह का नवासा है। अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। इसे थोड़ा पानी दे दो, इससे आराम मिल जाएगा। फौजी यजीद जोर जोर से हंसना शुरू करती है और कहती है, ऐ हुसैन, अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो खुद हमसे पानी मांगे, हम जरूर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर के लब हिलने लगते हैं और वो फौजे यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। तारीख ने लिखा, अली असगर प्यास से ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, और आपकी आवाज में इतना दर्द था कि फौजी यजीद का दिल नरम होने लगता है। इतने में उमर बिन साद कहे, ऐ हुरमिला, ऐसा ना हो कि फौज में बगावत हो जाए, जल्द निशाना ले और उस बच्चे को कत्ल कर दे। बस वो निशाना लेता है, 1 मर्तबा निशाना लेता है लेकिन तीर चला नहीं पाता। दूसरी मर्तबा कोशिश करता है, तीर चला नहीं पाता। जब तीसरी मर्तबा भी तीर नहीं चला पाता तो उमर बिन साद कहता है कि पूरे लश्कर में तुझसे बड़ा बेरहम कोई नहीं, तुझसे ये बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमिला कहता है, मैं जैसे ही बच्चे का निशाना लेता हूँ तो ख़याम से कोई सियाह लिबास वाली बीबी दूर से इशारा करती है कि ऐ जालिम, ना मार, ये तेरे रसूल का नवासा है, 6 माह का बच्चा है। उमर बिन साद कहता है, तो ख़याम की तरफ ना देख, बस इस बच्चे को कत्ल कर दे। तारीख ने लिखा, अरब में जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था उस तीर से अली असगर का निशाना लेता है। उसकी 3 नोकें थी। जैसे ही तीर वो चलाता है, तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगता है। आपके जिस्म मुबारक से खून और दूध बहना शुरू होता है। इमाम हुसैन अपने बेटे को देख के आसमान की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि खून अली असगर आसमान की तरफ रवां करें। आवाज आती है, ऐ हुसैन, कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। इमाम हुसैन चाहते हैं खून को जमीन की तरफ रवां करें। आवाज आती है, हुसैन, कयामत तक अनाज नहीं उगलेगा। इमाम हुसैन अपने चेहरे पे मल के अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह, मैं रोज़े महशर तेरी दरबार में ऐसे ही आऊँगा, बस अपने बच्चे को अबा में छुपाए। ख़याम को आते हैं और कहते हैं, ऐ रुबाब, अपने बेटे को ले। बीबी रुबाब ने जैसे ही अबा को हटाया तो चीख के रो के कहती हैं, ऐ अल्लाह, ये कितने जालिम हैं, क्या इनका खुद का कोई बेटा नहीं, ये कैसे रसूल अल्लाह के बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। इमाम हुसैन बीबी रुबाब को दिलासा देते हैं और फरमाते हैं, इस हमारे बच्चे की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ऐ रुबाब, हमारी शहादत के बाद हमारी लाश को पामाल किया जाएगा, हमारे सरों को काटा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस मासूम बच्चे की लाश की भी बेहुरमती हो। आओ, ख़याम के पीछे बच्चे की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खैमों के पीछे खड्डा खोदते हैं और वहां अली असगर को तदफीन कर देते हैं। तारीख ने लिखा, जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत के बाद तमाम शहीदों के सरों को काटा जा रहा था तो इतने में आवाज आती है कि उस बच्चे की लाश नहीं मिलती जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में ले आए थे। बस हर कोई नेज़ा हाथ में लेके करबला की जमीन पे मारना शुरू करता है कि इमाम हुसैन ने इधर ही कहीं तदफीन किया होगा। बस एक नेज़ा जमीन पे लग के जैसे ही बुलंद होता है तो उस पे अली असगर की लाश भी परवाज करने लगती है। बीबी रुबाब ने जैसे ही दूर से अपने बच्चे की लाश को देखा तो रो रो के कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी न ठंडा पानी पीऊंगी और ना ही कभी साए में बैठूंगी। उन जालिमों ने उस 6 माह के बच्चे का सर भी काट के नेज़े पे चढ़ा दिया और उसके जिस्म मुबारक को ज़मीन करबला पे छोड़ दिया।